बात है, एक जंगल में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे और एक प्यारी सी बेटी थी। बेटी का नाम बीरा था। कुछ दिनों बाद जब बुढ़िया की मृत्यु हो गई तो उसके ये बच्चे अनाथ हो गए थे। सातों भाई शिकार खेलने के शौकीन थे। एक दिन वे सातों भाई मिलकर एक साथ शिकार खेलने निकल गए। उन्होंने चलते चलते अपनी बहन बीरा से कहा, तुम हमारे लिए भोजन बना कर रखना, हम जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे। भाइयों के जाने के बाद झोंपड़ी में बीरा अकेली रह गई। बीरा ने आग जलाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खीर उबलकर चूल्हे में गिर गई। इससे आग बुझ गई। बीरा बहुत परेशान हुई। उसके पास माचिस नहीं थी। वह आग कैसे जलाती? उसके आसपास कोई घर भी नहीं था। अब वह आग कहाँ से मांग कर लाए? वह अपनी झोंपड़ी से निकलकर जंगल में दूर तक निकल गई। देखने लगी कि कोई घर मिले तो वहां से आग मांग लूं। चलते चलते उसे एक बहुत बड़ा मकान दिखाई दिया। उसने मकान के सामने जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक औरत ने खोला। औरत ने बीरा को देखकर कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, यह राक्षस का घर है। वह अभी आने वाला होगा, तुम्हें देखेगा तो तुम्हें मार खाएगा। बीरा ने कहा, बहन, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए, खाना बनाना है, बड़ी जोर की भूख लगी है। वह औरत राक्षस की पत्नी थी, लेकिन जब बीरा ने उसे बहन कहा तो उसे बीरा पर दया आ गई। उसने बीरा को जल्दी से थोड़ी सी आग दे दी। उसने उसे चौलाई भी दी और कहा, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ऐसा करना कि रास्ते में इस चौलाई के दानों को गिराते जाना। जहाँ भी 2 रास्ते मिलें वहाँ के बाद चौलाई मत गिराना, इससे राक्षस रास्ता भटक जाएगा और तुम्हारे घर तक नहीं पहुँच सकेगा। याद रखना, इस चौलाई को अपने घर तक मत ले जाना, नहीं तो राक्षस वहाँ भी आ जाएगा। बीरा अपने साथ चौलाई ले गई। उसके दाने रास्ते में गिराती गई। वह जल्दी जल्दी जा रही थी। वह राक्षस की पत्नी की बात भूल गई। उसने पूरे रास्ते पर चौले के दाने गिरा दिए। कुछ दाने वह अपने घर तक भी ले गई। जब राक्षस अपने घर लौट कर आया तो उसे मनुष्य की गंध आने लगी। वह समझ गया कि आज कोई जरूर मनुष्य मेरे घर आया था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, कोई आदमी आया था यहाँ? आदमी की गंध आ रही है, क्या कोई आदमी हमारे घर आया था? उसकी पत्नी ने कहा, नहीं तो, यहाँ तो कोई नहीं आया। राक्षस ने अपनी पत्नी को पहले तो खूब डांटा, फिर मारा पीटा भी। डर के मारे उसकी पत्नी ने राक्षस को बीरा के आने की बात बता दी। सुनते ही वह राक्षस बीरा की तलाश में निकल पड़ा। वह चौले के बीच देखता हुआ बीरा की झोंपड़ी तक पहुंच गया। झोंपड़ी में बीरा अकेली थी। तब तक उसके भाई नहीं लौट के आए थे। उसने अपने भाइयों के लिए खीर बनाकर 7 थालियों में परोस कर रखी थी। राक्षस को देखकर वह डर गई और पानी के पीपे के पीछे छुप गई। राक्षस ने सारा खाना खा लिया। खाने के बाद वह पानी के पीपे की ओर गया। सारा पानी पीने के बाद उसने खाली पीपे में बैठी बीरा को भी पकड़ लिया। वह बीरा को जीवित निकल गया। खा पीकर राक्षस झोंपड़ी के दरवाजे पर सो गया, क्योंकि उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी। जब बीरा के भाई लौटकर आए तो उन्होंने राक्षस को दरवाजे पर सोता हुआ पाया। उन्होंने देखा बीरा घर में तो नहीं है। वे समझ गए कि जरूर इस राक्षस ने हमारी बहन को खा लिया है। उन्होंने तुरंत राक्षस के हाथ पैर काट डाले, फिर उसका पेट फाड़ दिया। राक्षस मर गया। उसके पेट से अपनी बहन बीरा को बाहर निकाल लिया। इसके बाद वे भाई बहन सुखपूर्वक रहने लगे। जब भी वे कभी बाहर जाते तो कोई ना कोई बीरा के पास जरूर रहता था और वह हंसी खुशी रहने लगे। उधर वह राक्षस की पत्नी भी स्वतंत्र हो गई और बीरा को उसने अपनी सहेली बना लिया था और वह उसके साथ आनंद के साथ रहती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।